बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहाड़ों और चिड़ियों पर क़ज़ा और उनकी तस्बीह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस में बहुत ज्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज वाले थे कि जब ज़बूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तहलील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नामों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वज़द में आ जाते और आपके आसपास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वज़द में ला देने वाली आवाजों से तक़दीस व तस्बीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस फजीलत का कुरान ने सूरह अंबिया सबा और साद में खोलकर जिक्र किया है। और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे अधीन कर दिया है कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं और हम ही में ऐसा करने की कुदरत है। बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फजीलत बख्शी है, वह यह कि हमने हुक्म दिया, ऐ पहाड़ों और परिंदों, तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सधा दिया कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और परिंदों के परे के परे जमा होते और सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। कुछ तफसीर लिखने वालों ने इन आयतों की तफसीर में कहा है कि चरिंद और परिंद और पहाड़ों की तस्बीह जुबाने हाल से थी, गोया कायनात की हर चीज का वजूद और उसकी तरकीब बल्कि उसकी हकीकत जरा जरा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है और यही उसकी तस्बीह व तहमीद है। इस ख्याल के खिलाफ तहकीक करने वालों की राय यह है कि जानवर, पेड़ पौधे और दरिया, पहाड़ वगैरह हकीकत में तस्बीह करते हैं, इसलिए कुरान मजीद ने खोलकर इसका ऐलान किया है। सातों आसमान और जमीन और जो इनमें है उसी की तस्बीह करते हैं और मखलूक में से कोई चीज नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वह बुर्दबार और माफ करने वाला है। इस जगह दो बातें साफ साफ नजर आती हैं, एक यह कि कायनात के हर चीज तस्बीह करती है, दूसरे यह कि जिन्न व इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते। इसलिए इन चीजों में तस्बीह का हकीकी वजूद मौजूद हो और फिर दूसरे जुमले का इतलाक किया जाए कि जिन्न व इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर हैं, तो किसी किस्म का शक नहीं रहता। गर्ज कुरान मजीद का यह इरशाद है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्द व सना करती है, अपने हकीकी मानी के एतबार से है, अलबत्ता उनकी यह तस्बीह व तहमीद इंसानों की आम समझ से ऊपर रखी गई है। लेकिन अल्लाह की मर्जी और मशीयत के मातहत कभी कभी नबियों और रसूलों को इसकी समझ दे दी जाती है, जो उनके लिए निशान मोजज़े के तौर पर होता है। और यह मोजज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खास बातों में से एक खास बात थी। हज़रत दाऊद के हाथ में लोहे का नर्म होना। कुरान ने इस वाक़ये को इस तरह बयान किया है, और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया कि बना जिरहे बड़ी और अंदाजे से जोड़ कड़िया। और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया एक किस्म का लिबास बनाना, ताकि तुमको लड़ाई के मौके पर उससे बचाव हासिल हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिनको अल्लाह ने यह फजीलत बख्शी कि उन्होंने वही की तालीम के जरिए ऐसी जिरहे ईजाद की जो नाजुक और बारीक जंजीरों के हलकों कड़ियों से बनाई जाती थीं और हल्की और नरम होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर भी सकता था और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शरफ यह हासिल हुआ था कि दोनों बुजुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। इसकी तफसीली बहस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आएगी। अंबिया में एक रिवायत नकल की गई है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी बूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते और जब कस कर फारिग होते तो पूरी बूर खत्म कर चुके होते।
حضرت داؤد علیہ السلام کے لفظوں کے ادا کرنے میں اتنی تیزی کی طاقت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا آدمی جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے، حضرت داؤد علیہ السلام اس کو روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔